हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.25। ठीक है, इसमें कह रहा है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 2.35। ठीक है, फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखा है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या करा है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए बनाया गया ये फिगर। ठीक है, मतलब ये इधर दे रहा है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा इसको एलोब्रेट, इसके वायर्स को बढ़ा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो थोड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको तो थोड़ा इधर ले रहा हूं। ठीक है ना, और ये कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, 300 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, ये हो गया। ये इसको नाम दे रहा हूं C4 है, ये है C2 और C3 और ये हो गया C1। क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बच्चों के थोड़े थोड़े दिमाग में आने लग गया। ठीक है, अब एक बच्चे ने ये बोला कि सर मुझे और तो पता नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये जरूर देख रहा है कि ये किस में है, सीरीज में। ठीक है ना, तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, सीरीज के लिए क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखो पैरेलल के लिए होता है C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश, और सीरीज के लिए होता है 1/C इक्विवेलेंट C प्लस 1/C2 C3 प्लस डैश डैश। समझ में आ गया। ठीक है, और अगर देखो सेम मैग्नीट्यूड है, यहां पे C1 कितना दे रखा है 100 पिकोफैरेड। ठीक है, और C2 दे रखा है 200 पिकोफैरेड, और ये भी 200 पिकोफैरेड। ठीक है, और ये है 100 पिकोफैरेड। क्लियर। ठीक है, अब मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट बना दूं क्या, और कितना होगा, देखो सीरीज में तो 1/C इक्विवेलेंट करना, ये 100 हो जाएगा। मतलब देखो मैग्नीट्यूड सेम है तो जितना नंबर है उसके डिवाइड कर देना 2 से, मतलब जितना नंबर है, मतलब 2 है तो 200 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नहीं समझ में आया, अरे इसमें पुट कर लो ना यार, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200। ठीक है, तो 200 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 1 + 1। ठीक है, C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 200 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया 100 पिकोफैरेड। क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं और इसके इक्विवेलेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट, एक काम करो, इसको लिखो आप CX लिखो, CX इक्विवेलेंट कितना है 100 पिकोफैरेड। ठीक है, अब देखो ये देखते एक बच्चे ने ये बोला कि सर ये देखो मुझे पता लग गया, देखो यहां से ये वायर दोनों से कनेक्टेड है ना। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल में तुरंत ऐड कर दिया तो ये बता दिया कि सर 200 हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मैंने इसको, उसने बोला और मैंने क्या है तुरंत डायग्राम बना दिया, क्योंकि लड़का भूल जाता है ना जल्दी जल्दी। ठीक है, 300 वोल्ट प्लस और माइनस। ठीक है ना, तो इन दोनों का किस में पैरेलल में ना। ठीक है, तो CY लगा दो इसको। ठीक है, CY। ठीक है, इक्विवेलेंट 200 पिकोफैरेड। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, इसमें याद रखना C4 है, C1 है। ठीक है, और ये कितना है C4 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 100 पिकोफैरेड। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं या वायर बढ़ाऊं, इसको थोड़ा ऊपर लगाऊं, दिख गए ना पैरेलल में है ये। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सॉरी, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ये ऐसे निकालोगे। अब देखो यहां मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें ही पुट करना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, देखो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इनके, इन दोनों का C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखो 1/C इक्विवेलेंट 1/200 1/100। ठीक है, तो एक काम करो, 200 एलसीएम लो, और इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, 200 डिवाइड बाय 3। C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आएगा 66.67 पिकोफैरेड दोस्तों। और ये आते ही मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, इसी से बना देता हूं, ये बन गया C इक्विवेलेंट। अब हो गया ये पूरा का डायग्राम। क्लियर, 300 वोल्ट। ठीक है, C इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका दे रखा है 66.67 पिकोफैरेड। ठीक है, अब ये दुनिया भर का जो जंजाल बना रखा है ना, उसकी जगह आप ये इतना कैपेसिटेंस का वो फिगर भी ले सकते हो। क्लियर, कैपेसिटर भी ले सकते हो। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक आ गई तो एक चीज तो निकल गई, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकल गया। अब दूसरी बीमारी क्या है, चार्जेस निकाले, Q1 Q2 Q3 और Q4 है ना, और डेल्टा V1, पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 दोस्तों, डेल्टा V4। ओके जी, ठीक है। अब देखो कहां से चलेंगे अपन, लास्ट से चलेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा ही, आंख बंद करके, Q = C डेल्टा V होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करो,
इसमें पुट करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास में, देखो Q इक्वलेंट इक्वल टू C इक्वलेंट डेल्टा V, ठीक है। तो देखो अपने पास में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो Q इक्वलेंट निकल जाएगा। Q इक्वलेंट कितना निकलेगा, इसको करो 200 डिवाइड बाई 3 है ना, इंटू डेल्टा V, पिको फेरेड है ना, तो 10 टू पावर माइनस है 12 इंटू 300, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल 100 बचा, तो ये 2 2 4, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा -8, तो ये आएगा चार्ज कितना आ गया, Q इक्वलेंट इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है दोस्तों। यानी यहां पे चार्ज कितना होगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में, ठीक है, तो Q इक्वलेंट इक्वल टू ये होगा, मतलब इस पे भी चार्ज इतना ही होगा और इस पे भी चार्ज इतना ही होगा, ठीक है। तो अपने को क्या चीज निकलेगी, वो तो CY है, ठीक है, लेकिन एक चीज तो निकल गई, C4 तो निकल गया, सॉरी Q4, ठीक है। तो Q4 में पुट कर दो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, एक चीज तो आ गई, ठीक है। अब इसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल सकता है इसमें पुट करोगे तो, ठीक है। कैसे पुट करोगे, यहां पुट कर रहा हूं मैं, देखो डेल्टा V4 यहां पे है ना, Q4 और C4, ठीक है। तो Q4 कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर, यहां से 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और C4 कितना था 100 10 टू पावर माइनस 12, ये ऊपर गया तो 10 टू पावर 4 पॉजिटिव हुआ है ना, और ये गया तो 10 टू पावर 2, ठीक है, और 10 टू पावर 2, ठीक है। तो ये आ गया 200 वोल्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना। Q डेल्टा V4 आ गया 200 वोल्ट, यहां तक बात समझ में आ गई है ना। अब इसमें क्या करना है अपने को, देखो वो उसमें पैरेलल में, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हो आप इस इक्विवेलेंट का, ठीक है। वो कैसे बताओगे, देखो अच्छा ये डायरेक्ट भी निकाल दो, देखो अगर फॉर्मूले में पुट करना चाहो तो आप फॉर्मूले पे घर पे पुट करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही निकालूंगा, क्योंकि देखो अगर देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना 300, ठीक है। तो 200 यहां पे निकल गया Q4 का, ठीक है। तो बचा कितना 100, तो यहां पे कितना हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा VY पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 200 हो गया ना, तो 100 वोल्ट, ठीक है। अब इधर आओ इस डायग्राम पे, ठीक है। मतलब देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, ठीक है। और ये दोनों किसमें पैरेलल में, ठीक है। तो देखो इसमें भी 100 वोल्ट होगा और इसमें भी 100 वोल्ट होगा, ठीक है। तो C1 निकल जाएगा आपके पास में, Q1 भी निकल जाएगा और डेल्टा V1 भी निकल जाएगा, ठीक है। यहां से मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, अरे दोस्तों ये देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट आ गया इस इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो देखो ये दो इसके इक्विवेलेंट के ये दोनों है, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे पोटेंशियल डेल्टा V1 डायरेक्टली निकल गया, डेल्टा V1 100 वोल्ट कर दो, ठीक है ना। और उसका चार्ज भी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा इसमें पुट करो, देखो Q1 इक्वल टू C1 कितना दे रखा है 100 10 टू पावर माइनस 12 है, और जो V1 दे रखा है 100, ठीक है। तो ये होएगा 2 2 4 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। तो ये आ गया 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, देखो Q2 Q3 और ये भी निकला, ठीक है। अब यहां पे आओ, देखो यहां इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेल्टा VX है ना, डेल्टा VX देख रहे हो 100 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये इसके इक्विवेलेंट कितना है, ये दोनों है, ठीक है। इनमें क्या है चार्जेस सेम रहेंगे दोनों में, ठीक है। तो यहां पुट करो Q इक्वल टू, देखो Q इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है। Q इक्विवेलेंट तो C कितना दे रखा है इक्वल 100 10 टू पावर माइनस 12 और पोटेंशियल डिफरेंस देगा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। Q इक्विवेलेंट, और ये Q इक्विवेलेंट ही क्या होगा दोनों में रहेगा, ठीक है, चार्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो आप निकाल ही लोगे, कैसे निकालोगे, इसमें पुट करोगे, कैसे पुट करते हैं वही पुट करो, डेल्टा V2 चाहिए ना, डेल्टा V2 तो Q2 अपॉन C2, ठीक है। तो Q2 कितना दे रखा है ये 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन, ठीक है। अरे दोस्तों C2 पुट करो, C2 कितना दे रखा है C2 ये, ठीक है। तो 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 12 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 10 टू पावर 4 बचेगा, अब डिवाइड बाय 200, ठीक है।
है ना। अब किस इसको वो करो, देखो 200 से गया तो 2 बचा, ये हटेगा, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50 50 50 आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये भी इतना ही है, ठीक है। तो इसमें भी कितना आ जाएगा 50, है ना। और उसको देखना भी नहीं, क्योंकि देखो अपना टोटल कितना है 300 है ना। तो देखो 200 300 और नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ये वो पैरेलल सीरीज वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, सीरीज में होता है ना तब ऐड होता है ये, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब जैसे देखो ये दोनों सीरीज में है ना, ठीक है, सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, मतलब 100 तो ये हो गया और 200, ठीक है। और फिर ये पैरेलल में तो मतलब टोटल 300 हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों, ठीक है।